Assalamu alaikum. Dear friend, Advocate Amir Hamza here with you. ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने इनकम टैक्स बेसिस को डिस्कस किया। अभी हम आज जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स, टैक्स पे रजिस्ट्रेशन बेसिस, रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन क्या है, कैंसिलेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, चेंज इन पार्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड, आप इन टॉपिक्स के बारे में अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके अंदर जो है मैं सारी चीज़ें कुछ डिस्कस करूंगा और कुछ आप जो है ना यहाँ से ख़ुद रीड करके भी सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट्स ए मोटिवेशन टू वर्ड फॉर मी। इससे हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब करे। तो वो सब्सक्रिप्शन जो होती है उससे एक खुशी मिलती है कि जो मैंने मेहनत करी थी इसका कुछ रिवार्ड मिला। तो चलें वीडियो पर चलते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स, सबसे पहला जो मरहला होता है उसके अंदर जो होता है खुद को रजिस्टर्ड कराना IRIS पोर्टल के ऊपर। फॉर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर्ड ऑनलाइन थ्रू IRIS पोर्टल। IRIS पोर्टल पे लेकर चलता हूँ। जैसे ही IRIS पोर्टल ओपन होगा तो उसमें इस तरह का वार्निंग आएगी। इससे घबराना नहीं है, इसको जो है ना यहाँ से क्रॉस कर देना है, ठीक है। अगर तो आप पहले से रजिस्ट्रेशन आपका है तो यहाँ से NIC नंबर और पासवर्ड डालकर आप जो है अपना आगे जो है प्रोफाइल पे जा सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप जो है ना पासवर्ड कवर कर सकते हैं। और नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन जो है हमने इसको डिस्कस करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब को ओपन करता हूँ मैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, जो भी हो, व्हाट्सोएवर 456 जो भी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एरो की पे क्लिक करके अगर आप मिस्टर हैं तो मिस्टर सिलेक्ट करें, अगर मिसिज़ हैं तो मिसिज़। और कोई मैसर्स होता है, MS कंपनी के लिए होता है, DR डॉक्टर का इसमें स्पेशल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर हूँ, मैंने मिस्टर पे क्लिक करा। अब इसमें मैंने अपना फर्स्ट नेम जहाँ स्टैरी की रेड साइन लगा होगा इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, मसलन अकरम। और लास्ट नेम मैं रख देता हूँ जी खान, अकरम खान साहब, ओके। और करंट सर्विस प्रोवाइडर पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर अगर मोबलिंग की सिम है तो मोबलिंग अपने क्लिक करना है, टेलीनॉर है तो टेलीनॉर, यूफोन है तो यूफोन, वारिद है, जोंग है, जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल जी यहाँ सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास है वारिद। मैं वारिद पे क्लिक करा और यहाँ पे आपने नंबर देना है, इस तरह 0092 के साथ नंबर दिया और इसी नंबर को यहाँ कन्फर्म करना है। उसके बाद आपने अपना एक वैलिड ईमेल आईडी देना है यहाँ पर। उसके बाद हमने आ जाना है एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे आपने ये एरो की के ऊपर सिलेक्ट करना है इस तरह। अब आपका जो एड्रेस है वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, एजुकेशन है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी जो है ना क्राइटेरिया है उसको आपने इसके अंदर जो है ना लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तो है जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मैंने रेजिडेंशियल पे क्लिक कर दिया। अभी सेकंड वाले एरो पे क्लिक करा आपने, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, क्राइटेरिया क्या है इसका? अपार्टमेंट है, बेंगलोर है, कैबिन है, चैटल है, कंपार्टमेंट है, कॉटेज है, फ्लैट है, हाउस है, क्या चीज़ है जी? हमने कहा इट्स हाउस, मैंने हाउस पे क्लिक कर दिया। जो भी आपकी हो आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद है मेजरमेंट यूनिट, तो ये मेजरमेंट यूनिट पे यहाँ क्लिक करना है। अब इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है, जैसे हमारे पास स्क्वायर फुट होता है, मीटर होता है, यार्ड होता है, फुट, कनाल, मरला। भाई हमारा हाउस मरला में है, हमने मरला पे क्लिक कर दिया। नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं, ये कितने मरले पे है, तो इसको मैंने 5 मरला कर दिया। यहाँ पे हमने एड्रेस देना है, आपने अपना एड्रेस देना है, जो भी एड्रेस हो आपका, व्हाट्सएप जो भी दे दिया। या
यहाँ पर आपने कुछ एड्रेस यहाँ पे दे दिया और कुछ पोर्शन यहाँ पे दे दिया आपने। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपने सिटी लिखना है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा हम कराची के अंदर हैं, KRACHI कराची, और ये सर्च पे क्लिक करा आपने। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो मैं कहता हूँ जी मेरा कराची सेंट्रल लियाकताबाद टाउन लगता है, इसको क्लिक कर दिया तो ये इसने कुछ चीज़ें ऑटो उठा ली। अब इसने कैपेसिटी के बारे में पूछा, कैपेसिटी क्या है जी, आप बेनामीदार हैं, लीज है, टेनेंट है, फ्रेंचाइज है, ऑक्यूपेंट है, क्या चीज़ है, आप किस कैपेसिटी में यहाँ पर रहते हैं, या ऑनर हैं। मैंने कह दिया जी वी आर ऑनर, ऑनर पे क्लिक कर दिया। अब भी ये जो इसकी ओनरशिप है, इसके कितने % शेयर पर हूँ मैंने कहा जी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50% का मालिक हूँ, ये 50%। उसके बाद हमारे पास है ये कैप्चा कोड। जैसे ही आप ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे तो ये कैप्चा कोड यहाँ एंटर करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। तो अभी इसको मैं सबमिट करूँगा क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन जो है ना पूरी नहीं सेंड करी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यू इसका बड़ा है तो शिफ्ट की दबा के यू, के बड़ा है तो शिफ्ट की दबा के, और इसके बाद ये एल छोटा है और शिफ्ट की दबा के सी। इसको यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो ये आपके पास देखें फ़ोन नंबर, CNIC प्रोवाइडर और ये सारी चीज़ें, जो क्योंकि मैंने ये सारी फेक डाली हैं ना, तो आप ये सब चीज़ें ओरिजिनल डालोगे, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें ओरिजिनल डालोगे तो फिर मसला नहीं है। तो आप उसके बाद आपके पास 2 कोड रिसीव हो जाएंगे, एक ईमेल पे आएगा, एक आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। अभी मैं पीछे चलता हूँ, बैक जाता हूँ अपने पोर्टल पर, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया के जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स कैसे होती है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन बेसिक क्या है, बेसिस। इस पे हमने क्लिक करा, नीचे टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन बेसिस, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रजिस्ट्रेशन। इसमें एन इंडिविजुअल एंड कंपनी एंड एसोसिएशन AUP और ये सारे जो हैं ये रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इनके लिए ई इनरोलमेंट FBR इन केस ऑफ इंडिविजुअल, 13 डिजिट नेशनल कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी, NTN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, AOP, 7 डिजिट NTN नंबर रिसीव्ड, और ये सारी चीज़ें जो इनकम टैक्स सिस्टम विच इज़ ओनली वे थ्रू विच ओनली इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी फाइल्ड। अभी मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन। ये है इम्पोर्टेंट कि जो है ना क्या क्या रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने से पहले, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। उसने कहा है कि यहाँ पे हम एन इंडिविजुअल नीड टू इंश्योर दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल बिफोर स्टार्टिंग ई इनरोलमेंट। इनरोलमेंट होने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट CNIC होना चाहिए, सेल्फ इन नंबर इन यूज़ ये आपके नाम पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक्टिव ईमेल एड्रेस जो आपका अपना हो, पर्सनल हो, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है, आप कौन से पीरियड में जून से जुलाई काम करते हैं, या कोई आपको स्पेशल पीरियड है आपका, इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, नेम एंड NTN ऑफ एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सैलरी इनकम। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो वहाँ पे NTN नंबर जो आपका एम्प्लॉयर है उसका और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम प्रोवाइड करना होगा। आप जैसे NTN नंबर डालेंगे तो वो जो है ना सारी डिटेल आपकी जो है ना कलेक्ट कर। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, अगर आपको प्रॉपर्टी, हमने इससे पहले हेड ऑफ इनकम डिस्कस करे थे आपको अगर याद हो, तो ये बिज़नेस अगर है तो बिज़नेस का वो पूरी डिटेल देनी पड़ती है। हमने कहा था कि हमारी जो है ना सैलरी इनकम है, सैलरी भी हम कहीं काम करते हैं, और हमारी को प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी की डिटेल है। अब उसके बाद सेकंड हमारे प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी एंड AOP नीड टू इंश्योर दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल बिफोर स्टार्टिंग एनरोलमेंट, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। नंबर 1 नेम ऑफ कंपनी AOP, बिजनेस नेम इसका क्या है, बिजनेस एड्रेस क्या है, अकाउंटिंग पीरियड, बिजनेस फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सेल फोन नंबर,
principal office of the company AOP, principal business activity, address of industrial establishment or principal place of business, कंपनी टाइप लाइक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या ट्रस्ट है, एनजीओ है, सोसाइटी है, क्या चीज़ है ये। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है इसकी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्म, partnership deed in case of firm is not registered, trust deed in case of trust, registration certificate in case of society, name of representative with CNIC and NTN number, ये सारी चीज़ें जी हमें रिक्वायर्ड होंगी। रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन रेजिडेंट, आपने नॉन रेजिडेंट के बारे में पहले पढ़ा था, एक होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट वो होता है जो 183 डेज पाकिस्तान के अंदर रहता है या वहाँ बिजनेस करता है कोई ना, तो वो रेजिडेंट कहलाता है वहाँ पर। नेम ऑफ कंपनी, बिजनेस एड्रेस, अकाउंटिंग पीरियड, फ़ोन नंबर ऑफ बिजनेस, principal business activity, address, principal place of business, registration number and date of the branch with the Securities and Exchange Commission of Pakistan SACP, name and address of principal office or authorized representative of the company, authority letter for appointment of principal office or authorized representative of the company, cell phone number of principal officer or authorized representative of the company and email address of principal office or authorized representative of the company। नॉन रेजिडेंट कंपनी, उसके लिए क्या है, नेम ऑफ कंपनी होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस, नेम एंड नेशनैलिटी, डायरेक्टर और ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग पीरियड, नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, अथॉरिटी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, सेल फोन नंबर of authorized representative of the company, email address of authorized representative of the company। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है इसकी, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं तो वहाँ एक प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है कि हम कौन सा काम करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या हम मैन्युफैक्चरर हैं। तो जो भी हम कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में फाइल करनी होती है, वो सिलेक्ट करनी होती है। टैक्स रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंट्री। अभी हम इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या, रिक्वायरमेंट आपने पढ़ ली, अभी हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जा रहे हैं। जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल ओनली इंडिविजुअल एंड नॉट फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए है, बाकी कोई भी जो है ना समझे इंडिविजुअल के अलावा वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं होगा। उसके लिए उसको जो है ना FBR के ऑफिस का विज़िट करना पड़ता है, काउंटर पर जाना पड़ता है, और फिर क्या चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ती हैं। इसमें एक यूज़र गाइड है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं इस पर थोड़ा सा क्लिक करके आपको सारी यूज़र जो है ना उसका एक जो है ना प्रीव्यू सा दे देता हूँ। बाकी आपने इसको पूरी यूज़र गाइड को खुद पढ़ देखना है तो आपको इसका जो है ना आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यूज़र गाइड के अंदर रहनुमाई बाय रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी, इसके अंदर देखें IRS पोर्टल को कैसे खोलना है, कौन सा लिंक है, स्क्रीन पर क्या नज़र आएगा, ये सारा देखें ना। ये मैंने आपको बताया था CNIC और ये चीज़ें क्या क्या सिलेक्ट करनी हमने। रहनुमाई बाय रजिस्ट्रेशन, रहनुमाई बाय रजिस्ट्रेशन, ये इस तरह ये सारी चीज़ें आप इसको आराम से इजी पढ़ सकते हैं। इसको ज़रूर पढ़ें, इसके पढ़ने से ना काफ़ी नॉलेज होगा। तो अब मैं वापस चलता हूँ, ये यहीं पे रहेगी। एक कंप्यूटर स्कैनर एंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सेल फोन विद सिम रजिस्टर्ड अगेंस्ट देयर ओन CNIC, पर्सनल ईमेल एड्रेस बिलोंगिंग टू देम, स्कैंड PDF फाइल होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम, evidence of tenancy, ownership of business premises, if having a business, paid utility bill of business premises not older than 3 months, if having a business, online registration is available at IRS, registration at facilitations counter of tax house, registration of facility
salutation counter of tax house is available for all individual, association of person and company income tax and sale tax. For registration of an individual, the individual must personally go to an salutation counter of any tax house, take the following document with him: original CNIC, cell phone with SIM registered against his own CNIC, professional email address belonging to him, original certificate of maintenance of personal bank account in his own name, original evidence of tenancy ownership of business premises if having a business, original paid utility bill of business is not older than 3 months if having a business. For registration of an AOP, any one of the member must personally go to an salutation counter of any tax house, take the following document with him: original partnership deed in case of firm, original registration certificate from the registration firm in case of firm, CNIC of all the member of partner, original letter on letterhead of the AOP signed by all the members, partners, authorized any one of the members, partners of income, sale tax registration, cell phone with SIM registered against his own CNIC but not already registered with the FBR, email address belonging to the AOP, original certificate of maintenance of bank account in AOP's name, original evidence of tenancy ownership of the business premises if having a business, original paid utility bill of business premises not older than 3 months if having a business. For registration of a company, the principal officer must personally go to an salutation counter of any tax house, take the following document with him: incorporation certificate of the company, CNIC of all the directors, original letterhead of the company signed by all directors verifying the principal office and authorized him for income tax, sale tax registration. Cell phone with SIM registration against his own CNIC but not already registered with the FBR, email address belonging to company, original certificate of maintenance of bank account in company's name, original evidence of tenancy ownership of business premises if having a business, original paid utility bill of business premises not older than 3 months if having a business. अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं. Modification of income tax registration. Modification of income tax registration. Income tax registration of a person can be modified after discovering any change or omission in any information, particular data or document association with the registration of the person. Person would have to file a modification form of registration in IRIS to change the relevant particulars. The Commissioner will grant or refuse the request modification of the person after examining the modification from the registration and making any inquiry deemed necessary. Person can within 30 days of the decision regarding modification file a representative before the Chief Commissioner. Chief Commissioner will decide on the merit of the representation field. कोई अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो पर्सन कैन विद इन 30 डेज ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन फाइल. ये जो चीफ कमिश्नर डिसाइड करता है उसमें अपीयर होना पड़ता है उसके पास, तो अगर वो मुनासिब समझे तो उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है. कैंसिलेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन. कैंसिलेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कमिश्नर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग कैंसल द इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन of a taxpayer after ascertaining that there is no outstanding liabilities against the taxpayer and all the relevant information, particulars, data or document associated with the registration of the taxpayer warrant such a cancellation.
इसके लिए भी यही है कि जब हम अपने कारोबार को बंद करते हैं और अपनी इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है ना कमिश्नर के पास पेश होना पड़ता है। अगर कमिश्नर मुनासिब समझता है तो हमारी जो है रजिस्ट्रेशन को वो कैंसिल कर देता है। चेंज इन पार्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन, in case there is a change in the name, address or other particulars as stated in their registration certificate, the registered person shall notify the change in the prescribed form to the RTO within 14 days of such change. The change in the business category shall be allowed after RTO has verified the manufacturing facility and confirmed the status as industrial consumer of the electricity and gas distribution company. ये जी कमिश्नर का अख्तियार होता है, वो इसको चाहे तो चेंज कर देता है। आज की वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन बेसिक, रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन और चेंज एंड पार्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन के टॉपिक को डिस्कस करा। तो डियर फ्रेंड, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ अगर हो सके तो ये वीडियो दोस्तों को शेयर करें फॉर द मोटिवेशन पर्पज़ एंड फॉर द नॉलेज पर्पज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।